अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था डिफरेंशियल डायग्नोसिस चैप्टर 3 को, जिसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ पेन को। तो सोर्सेज ऑफ पेन क्या क्या हो सकती हैं? कुटेनियस सोर्सेज ऑफ पेन हो सकती हैं, सोमैटिक हो सकती हैं, विजुअल हो सकती हैं, न्यूरोपैथिक पेन हो सकती है, रेफर्ड पेन हो सकती है। और इन सोर्सेज ऑफ पेन को एक दूसरे से किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सोर्स है एग्जैक्ट पेन का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, सिस्टेमिक और मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि कैसे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आइदर सिस्टेमिक पैथोलॉजी की वजह से पेन आ रहा है या फिर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की वजह से पेन आ रहा है। तो इन दोनों को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। दैन हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ पेन और अल्टीमेटली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन सोर्सेज ऑफ पेन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टेमिक और मस्कुलोस्केलेटल पेन को किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो आपने इसको समझने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन को माइंड के अंदर लेके आना है कि मैंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। तो ये सब आपको रिकॉल हो जाएगा सिस्टेमिक और मस्कुलोस्केलेटल पेन के टॉपिक में। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिस्टेमिक मस्कुलोस्केलेटल पेन, ठीक है, एंड सिस्टेमिक पेन। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन में? ऑनसेट ऑफ पेन, ठीक है। ऑनसेट ऑफ सिस्टेमिक पेन क्या हो सकता है? सडन हो सकता है, ठीक है, अचानक पेन आ सकती है, रिसेंट पेन हो सकती है, ठीक है। जो सिस्टेमिक पेन होता है ना, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, आहिस्ता आहिस्ता पेन इसकी इंक्रीज होती है, ठीक है, और इसकी सिम्टम्स भी प्रोग्रेसिव होती है। जो मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है ये सडन भी होता है और ये ग्रेजुअल भी होता है, डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर। अगर तो सडन पेन होगा तो उसकी क्या काज होगी? कोई भी एक्यूट इंजरी की वजह से पेन हो रहा होगा, ठीक है, रेपिटेटिव मोशंस की वजह से पेन हो आ रही होगी, या भी किसी भी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट में पेन हो सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कौन सी होती हैं? स्टैटिन्स, ठीक है। ग्रेजुअल पेन की क्या रीजन हो सकती है? कोई भी क्रोनिक इंजरी हो सकती है, ठीक है, या फिर क्रोनिक ओवरलोड है, अफेक्टेड पार्ट पे वो इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। और सडन इंजरी की एक और काज हो सकती है, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टेमिक पेन सडन और रिसेंट होगी हमेशा, लेकिन मस्कुलोस्केलेटल पेन सडन भी हो सकती है, ग्रेजुअल भी हो सकती है, और वो डिपेंड करता है उसकी क्या काज है। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन के अंदर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो थी ऑनसेट के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन मतलब कि वो अपनी पेन को किस तरह डिस्क्राइब करेगा, कि आइदर उसकी पेन उसको किस तरह महसूस होती है, ठीक है। अगर तो सिस्टेमिक पैथोलॉजी की वजह से उसे पेन होगी तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन में क्या बताएगा कि उसे नाइफ लाइक पेन है, बोर्डिंग है, ठीक है। हमेशा सिस्टेमिक पेन जो है वो डीप एकिंग होगी, ठीक है। कटिंग पेन है, नाइंग है, ठीक है। और जो इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है वो होता है कि यूनिलेटरल होगी और बायलेटरल होगी। लेकिन जो मस्कुलोस्केलेटल पेन होगी वो किस तरह डिस्क्राइब करेगा उसे, कि मस्कुलोस्केलेटल पेन उसे किस तरह महसूस होती है। तो पेशेंट को जो स्टिफनेस होगी ना,
जब वो रेस्ट करेगा तो आफ्टर रेस्ट के बाद उसे स्टिफनेस और उसकी जो पेन होगी, मस्कुलर पेन और स्टिफनेस, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पल्पेशन करने से टेंडरनेस फील होगी। और ये जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे मस्कुलोस्केलेटल पेन के, ये हमेशा यूनिलेटरल होंगे। देन हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन के बाद इंटेंसिटी ऑफ पेन। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी पेन की, तो ये सारी चीज़ें आपको रिमाइंड होनी चाहिए क्योंकि ये सभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन के अंदर डिटेल के अंदर बताया था। तो इंटेंसिटी ऑफ पेन का किस तरह आइडिया हो सकता है कि आइदर सिस्टेमिक पेन की इंटेंसिटी है या फिर मस्कुलोस्केलेटल पेन की इंटेंसिटी है। जो सिस्टेमिक पेन है वो हमेशा क्या होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना वो एंजाइटी लेवल पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। ठीक है, एंजाइटी लेवल पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। ठीक है, ये हमेशा माइल्ड टू सीवियर होगी और डल टू सीवियर होगी। ठीक है, लेकिन मस्कुलोस्केलेटल जो पेन है वो एंजाइटी लेवल पे डिपेंड कर रही होगी। अगर पेशेंट को ज़्यादा एंजाइटी होगी तो उसकी वजह से उसे मस्कुलोस्केलेटल पेन भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगर कम होगी तो उस पेन का लेवल भी कम हो जाएगा। तो जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है ये एंजाइटी लेवल पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, ये भी माइल्ड टू सीवियर होगी। ठीक है, इंटेंसिटी के बाद आ जाता है ड्यूरेशन, कि कितनी देर तक उसको पेन रहती है। अगर तो सिस्टेमिक पेन होगी तो वो उसको मुसलसल होगी। ठीक है, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि सिस्टेमिक पेन उसको कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब दिन में भी होगी, रात में भी होगी, उसको सोने के बाद भी उसे पेन होती रहेगी, मुसलसल उसे पेन होगी। ठीक है, इतनी सवियर उसको पेन होगी कि जो पेशेंट है वो मिडनाइट अपनी स्लीप से जाग जाएगा। कंसपर्सन एट नाइट। ठीक है, और जो मस्कुलोस्केलेटल पेन होगी ये इंटरमिटेंट होगी। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि ये मॉडिफाइड हो जाएगी बाय चेंज इन पोजीशन से। ठीक है, और रेस्ट से। ठीक है, और जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है ना ये डिपेंड कर रही होगी पेशेंट के एक्टिविटी लेवल पे भी। अगर वो एक्टिविटी करेगा तो उसकी जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगी, या फिर एक्टिविटी करने से उसकी पेन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड हो जाएगी, चेंज इन पोजीशन से भी उसकी पेन रिलीफ हो सकती है, रेस्ट से भी उसकी पेन रिलीफ हो सकती है। लेकिन जो सिस्टेमिक पेन है उसको मुसलसल होती रहेगी, चाहे वो चेंज कर ले पोजीशन, चाहे वो रेस्ट कर ले, उसे रेस्ट में भी पेन होगी सिस्टेमिक पेन। देन हम डिस्कस कर लेते हैं पैटर्न ऑफ पेन, कि पेन का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, अगर सिस्टेमिक पेन होगी तो पेन का पैटर्न कांस्टेंट होगा, वेव्स में पेन आएगी। ठीक है, प्रोग्रेसिव नेचर की पेन होगी। ठीक है, साइक्लिकल नेचर होगी। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि नाइट पेन होगी। ठीक है, अगर सिस्टेमिक पेन है तो उस पेशेंट को नाइट पेन जरूर होगी। कहाँ कहाँ पेन होगी, शोल्डर में होगी उसको नाइट पेन, और चेस्ट में। ठीक है, इतनी ज़्यादा उसको पेन होगी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, व्हीजिंग होगी। ठीक है, ईटिंग की वजह से भी उसे उसकी जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करेंगी। ठीक है, अगर पेशेंट सिटिंग अप करेगा तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाएंगे।
इसकी क्या रीज़न होती है कि जब अपराइट पोजीशन के अंदर पेशेंट फ़ौरन सीटिंग से स्टैंडिंग की तरफ जाता है तो जो वीनस रिटर्न होता है टुवर्ड्स दी हार्ट वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर तो सिस्टेमिक पेन होगी, पहले भी मैंने बात बताई है कि ये जो सिस्टेमिक पेन है ये मुसलसल होगी, चाहे वो चेंज कर ले अपनी पोजीशन या फिर रेस्ट, इससे भी उसकी पेन जो है वो रिलीव नहीं होगी। ठीक है, माइग्रेटरी आर्थ्रैल्जियाज होंगे। ठीक है, आर्थ्रैल्जिया का क्या मतलब होता है, ज्वाइंट पेन होती है। माइग्रेटरी मतलब माइग्रेट करेगी। 1 वीक में अगर उसको नी ज्वाइंट में पेन है तो अनदर वीक में उसकी नी ज्वाइंट की पेन रिजॉल्व हो जाएगी और उसको हिप ज्वाइंट में पेन होने लग पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह 1 वीक या कुछ दिनों के बाद हिप ज्वाइंट पेन उसकी रिजॉल्व हो जाएगी और उसको एंकल ज्वाइंट पेन हो जाएगी स्टार्ट। तो ये होते हैं माइग्रेटरी आर्थ्राइटिस, के जो ज्वाइंट की पेन है वो माइग्रेट करती है। ठीक है, जो मस्कुलोस्केलेटल पेन का पैटर्न क्या होगा कि इसकी वजह से पेशेंट की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, एक्टिव भी और पैसिव असेसरी मोशंस। ठीक है, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल पेन है तो मस्कुलोस्केलेटल पेन की वजह से पेशेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा अपनी एक्टिव और पैसिव मोशंस। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।